हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है मेरे लोगों का लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सारे? आई नो हम बहुत लेट हो चुके हैं एंड हम आ चुके हैं। हम फिर भी आ चुके हैं एंड आई नो अब हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चे अब जा चुके हैं क्लास 11th में। अब क्लास 9 के अब आ चुके हैं क्लास 10th में। भाई साहब, क्लास 10th आ चुकी है। बोर्ड्स एग्जाम होंगे। हर सेंटर में जाकर हमको एग्जाम देनी होगी। किस तरीके का माहौल होगा वहां पे? पेपर हमारे स्कूल के टीचर नहीं बना रहे होंगे, बाहर से पेपर आ रहा होगा। पेपर डिफिकल्ट होता है। यहाँ मार्क्स निकालने पड़ेंगे। अच्छे परसेंटेज से पास होना पड़ेगा। क्लास 10 है बॉस। बोर्ड्स है बॉस। यही बात न सुनी होगी अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से भी। जैसे तुमने क्लास 10 में एंट्री मारी होगी। पर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं एक बात का तुम लोग को अभी क्लियर कर देता हूँ। Class 10 is easiest class in your whole life. क्लास 9 से क्लास 10 बहुत इजी है। बहुत इजी है। बस थोड़ी पढ़ाई करेगा ना, थोड़ी सी थोड़ी सी पढ़ाई करेगा ना तो क्लास 10 ऐसे ही क्रैक कर लेगा बस। ऐसे ही समझ रहे हैं? बहुत इजी होती है। इतना लोड देना नहीं, इतना प्रेशर क्रिएट नहीं करना अपनी माइंड पे। ठीक है, आराम से चिल मार करके बहुत आराम से पढ़ाई करनी है और आराम से क्रैक हो जाएगा। तो बेसिकली हम कौन है? तो हम हमारा नाम लर्न्स ब्राइट है। हाँ, नाम नहीं है, हमारे चैनल का नाम लर्न्स ब्राइट है। तो हमारे चैनल का नाम है लर्न्स ब्राइट, जहाँ पर हम तुम जैसे प्यारे प्यारे क्लास 10 के छात्रों को एसएसटी और इंग्लिश से रूबरू करवाते हैं और एसएसटी और इंग्लिश का फेयर उनके माइंड से आउट करते हैं। यही काम है हमारा। और इसी काम के लिए हम आए हैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने के लिए। तो भाई साहब देखो, ऐसे लगा डाला वाला आपको 3 बातें हैं जो मुझे तुम्हारे साथ इस वीडियो में शेयर करनी है। 1.5x पे, 1.7x पे एंड 2x पे। ये 3 बातें नहीं है। एक है स्पीड, वीडियो की स्पीड। तुम इस पे करके अपने हिसाब से वीडियो देख सकते हो, बिकॉज़ हम हैं थोड़े से स्लो बोलने वाले। तुम्हें लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बोलूँगा स्लो होगा। थोड़ा सा स्लो टीचर है, थोड़ा सा स्लो बोलते हैं, लेकिन क्या करें यार? इसलिए तुम 2x पे लगा के देख सकते हो आराम से। लेकिन पूरी एंड तक देखना। मैं मुझे 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ ये सोशल मीडिया ट्रॉमा है। ट्रॉमा नहीं होगा इसको, पर कुछ सोशल मीडिया ट्रेंडिंग है जो बच्चों के माइंडसेट को खराब करेगी। उसके लिए तुम्हें उस रियलिटी से थोड़ा रूबरू करवाऊंगा, जिससे शायद अगर तुम भी 5-10 मिनट बैठ के सोचोगे तो शायद तुम्हें ये बात समझ आएगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। ठीक है, भले ही सब्सक्राइबर कम है दोस्त, लेकिन बात में वजन जरूर है। बाकी बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की। सेकेंड टॉपिक, हम थोड़ा सा तुम लोग को गाइड करेंगे तुम्हारी क्लास 10 के लिए। देखो, जब तुम क्लास 9 से क्लास 10 में आते हो तब बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर भी चेंजेस होता है, तुम्हारे माइंडसेट में भी चेंजेस होता है और तुम्हारे सराउंडिंग में भी चेंजेस होता है। सराउंडिंग माने आजू बाजू वाले लोग, आस पास के लोग। ठीक है, उसमें भी थोड़े से चेंजेस होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 9 में तुमको सब कुछ स्पून फीडिंग करी जा रही थी। तुम्हारे स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन के टीचर्स ने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए, क्वेश्चन बना दिए, रिवीजन नोट बना दिए, रिवीजन टेस्ट ले लिए और रोज दे तुम्हें। तुमने उसे प्रैक्टिस करा, तुम्हारे आ गए मार्क्स। ठीक है, लेकिन क्लास 10 में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि क्लास 10 पूरी तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, क्लास 10 पूरी तरह से हर तरीके से डिफरेंट क्लास है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एक लेवल ऊपर चढ़ के खुद से मेहनत करनी पड़ती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन तुमको एक कदम ऊपर अपने से उठ के खुद से मेहनत करनी पड़ेगी एंड अचीव करना पड़ेगा। राइट? बट इस पोजीशन में आके ना बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, बिकॉज क्लास 9 तक तो सब कुछ उसको मिल रहा था। अब क्लास 10 में उसको खुद से करना है। कैसे करना है तो वो घबरा जाता है। इस वजह से थोड़ा सा तुमको गाइड करूंगा। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी सी गुड न्यूज़ तुमको बताने वाला हूँ तुम्हारे क्लास 10 के लिए। ठीक है, लास्ट में बताऊँगा, लेकिन लास्ट तक ना बहुत ही प्यारी गुड न्यूज़ है। ऐसा किसी ने नहीं करा होगा पूरे यूट्यूब पर, जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। तुम्हारे क्लास 10 की एसएसटी और इंग्लिश नया करने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े से मिसकंसेप्शंस को क्लियर कर लेते हैं। देखो, जल्दी क्लियर करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है आइडियाज़ में। तुम्हारी तुम अब इतने तो बड़े हो चुके हो कि तुम रील्स देखते होंगे, तुम मीम्स देखते होंगे। सही कह रहा हूँ? तुम रील्स या मीम्स देखते हो,
बिल्कुल देखते हैं सर जी, बिल्कुल देखते हैं, सब देखते हैं। तो उसपे ना अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, क्लास 10 की बेइज़्ज़ती। क्लास 10 की बेइज़्ज़तियाँ एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, है ना? वेब सीरीज़ में, शोज़ में हमारी बेइज़्ज़तियाँ हो रही है क्लास 10 की, ठीक है? जो कि हो भी जा रही है, राइट? और इसमें तुम्हारे कुछ सीनियर्स कमेंट्स में अलग-अलग तरीके के अपने विचार, क्या कहते हैं उसे? थॉट्स थॉट्स व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें वो अलग-अलग तरीके से बातें कर रहे हैं, जैसे कि अ, इतनी सब मेहनत क्यों करनी है? सिर्फ़ एक रोड पे रैशनल प्रूव करने के लिए। इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैंने लास्ट 1 हफ्ते में पढ़ के 95 निकाल लिए, मैं तो प्लस 7 पढ़ के 90 निकाल रहा है। इतनी मेहनत करनी क्यों है? अब मैं लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ के मैं निकाल लूँगा। देखो ये सारी चीज़ों से क्या होता है पता है? एक क्लास 10 का बच्चा ना एक छोटा बच्चा होता है, उसके माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसे भी लगता है कि भाई अगर हमारे सीनियर भैया लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, तो हमारे बड़े भैया अगर ऐसा कर रहे हैं, तो अगर हम करेंगे तो हमारा भी नैया पार हो जाएगी, जो कि एकदम सही है। एकदम सही है, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, उनके कमेंट्स को मैं गलत ही नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट 1 हफ्ते में पढ़ के ना तुम्हारा क्लास 10 का सिलेबस इतना छोटू-सा है ना भाई, कि तुम लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ के भी ना 100 में से 100 भी निकाल सकते हो। तुम 95% स्कोर तो नहीं मैंने सकता, लेकिन फिर भी 80% तो क्रॉस कर ही लोगे। अगर तुम लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ के भी निकाल लोगे। इतना छोटा-सा सिलेबस होता है और इतना प्यारा-सा सिलेबस होता है तुम्हारे क्लास 10 का। समझ आई? लेकिन मैं तुमसे ये बात डिस्कस करने ही नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा-सा थोड़ा-सा थोड़ा बताइए, थोड़ा-सा तुमको भी क्लास 10 की नींद जम रही होगी, है ना? मैं तुम्हारी थोड़ी-सी फ्यूचर की बातें करता हूँ, थोड़ी-सी फ्यूचर की बातें। देखो तुम में से ना 90% बच्चे ना वो होंगे जो जेईई दे रहे होंगे, या तो वो लोग नीट देना चाहते होंगे, या तो वो लोग यूपीएससी देना चाहते होंगे, वरना ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कॉमर्स में जा करके सीए, सीएस ये वाले कोर्सेज़ की तरफ मूव करना चाहते होंगे, या फिर एमबीए की तरफ मूव करना चाहते होंगे। ये उनका सपना होगा। ऑब्वियस सी बात है, 90% स्टूडेंट्स का तो यही सपना होगा। बेटा अगर तुम्हारा यही सपना है ना, तो एक बार गूगल पे जाओ और जाके बस सर्च करो जेईई मेंस या फिर नीट 2025 में कितने बच्चों ने अटेम्प्ट करी एग्जाम, और उसमें से कितने बच्चे निकल गए, है ना? अभी नीट का तो रिजल्ट आया नहीं है 2025 का, तो 2024 का सिलेक्ट करना या 2023 का करना, 2024 का मत करना, ठीक है? वो थोड़ा गड़बड़ सा आता है। 2023 का करके देखना, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट करा और कितने ही बच्चे सिलेक्ट हुए। क्या क्या बाकी के बच्चों ने मेहनत नहीं करी? एग्जैक्टली यार, मेहनत तो बाकी के बच्चों ने भी करी, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ अलग किया? समझ रहे? कुछ तो उन्होंने अलग करा होगा ना, कि वो इतने लाख बच्चों में से कुछ बच्चों में आ गए, कुछ बच्चों में सिलेक्ट हो गए। समझ रहे? देख, अब तो क्लास 10 में ना तूने सिलेबस कुछ किया नहीं, तू लास्ट के 1 हफ्ते में बैठ गया या 1 महीना में बैठ गया, तूने पूरा कर लिया। तूने मैराथन देख ली, तूने सुबह 4 बजे की पेपर लीक वाली मैराथन देख ली, तेरे 90% आ गए, तूने निकाल लिया 90%, पास भी हो गया, सब कुछ हो गया। जब तू क्लास 11 में जाएगा ना, और वहां क्लास 11 में ना तेरे को सेम आदत लगेगी, गारंटी कह रहा हूँ। क्लास 11 में से तू घुसेगा, तू जाएगा कोचिंग ज्वाइन करने, कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब तू होगा एकदम मोटिवेटेड कि भाई आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे जाएंगे, आईआईटी दिल्ली जाएंगे, आईआईटी मद्रास जाएंगे, अब तो जावा में जेई क्रैक करना है। ये मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता टिकेगा। उसके बाद ना तो फिर से वो मैराथन वाली लूप में फंस जाएगा। तो कहेगा कि भाई कोचिंग की कोचिंग के टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है? कोचिंग के टेस्ट आ रहे हैं, तो एक काम करो, तो एक दिन पहले ना मैराथन कर लेना, और तू मैराथन देख लेगा, जाके टेस्ट दे देगा, शायद कांटे पे पास भी हो जाए, कांटे पे पास भी हो जाएगा। यही तेरा नींद में तू फंसता चला जाएगा, और इसी तरीके से तेरी क्लास 11 भी बर्बाद, और तब क्लास 12 में तेरी आंखें खुलेंगी, नींद से उठेगा ब्रह्मांड। क्या कहा? ब्रह्मांड क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन नींद से उठेगा, तब बोलेगा अरे भाई साहब, ठीक है? तो कहाँ था मैं?
और जब आप नींद से उठोगे, तब आपको याद आएगा, अरे भाई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, यहाँ जाना है यार। तो अब तुम जब आगे खुलेंगे क्लास 12 में, तब तो बैठेगा मुंह खोल के पढ़ने के लिए। मैं तुझे बताऊं, अगर उस साल जेई में 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो टॉप 3 लाख बच्चों से तो पीछे आ चुका है। 3 लाख बच्चों की तो ऑलरेडी पीछे हो चुका है, क्योंकि तूने पूरे क्लास के मैंने पढ़ाई नहीं करी। 3 लाख भी क्या, ज्यादा ज्यादा हो गए भाई, ज्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है मेरी वजह से। लेकिन मोटा मोटी इतनी ही बात है। भाई देख, अगर तुमने क्लास 10th में इसको एज अ फाउंडेशन, एज अ बेस रखा ना, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा हूं मैं, देखो मार्क्स के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा हूँ, देखो मार्क्स कंटेन करने, देखो 95 लाने, 100% लाने, 100 आउट ऑफ 100 लेकर आऊंगा, 99% लेकर आऊंगा, ये मार्क्स के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अपने फ्यूचर के बारे में सोच। बेटा कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना आज के टाइम पे, हर एक फील्ड में कंपटीशन है, हर एक फील्ड में कंपटीशन है। तो अगर उनसे आगे करना है ना, तो उनसे आगे चलने के लिए ना, फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना पड़ेगा। ठीक है, दो बच्चों के एग्जाम्पल नहीं समझते हैं। ठीक है, दो बच्चों के एग्जाम्पल, एक बच्चा वो जिसने क्लास 10 में कुछ पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, कुछ पढ़ाई नहीं करी, कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी, वो क्लास 11th में जाकर, और क्लास 11th में जाके वो ये सोचता है कि भाई अभी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा मैं अपनी, है ना, अभी जेई की पढ़ाई स्टार्ट करूंगा अपनी। जब वो बुक खोलने बैठा ना, तब उसका मन नहीं लगता, क्योंकि तुम कभी भी कोई चीज को पहली बार पढ़ोगे ना, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तो उसका भी मन नहीं लगेगा कि भाई नहीं, अभी नहीं पढ़ाई करने के बाद करा, 2 साल का टाइम है यार, 2 साल का टाइम में इतना मन नहीं करा मेरा मन, उसका मन नहीं करेगा पढ़ने। तो इस तरीके से ना, उसकी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई होगी। whereas अगर किसी एक बच्चे ने क्लास 10th में मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उसने इस मेंटालिटी से पढ़ाई करी कि उसका एक तरीके से एक ऐसी हैबिट डेवलप हो जाए, इस तरीके से वो अपने आप को डेवलप कर ले, कि जब वो क्लास 11th में या क्लास 12th में जाएगा, तब उसे आगे दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई से रिलेटेड, उसकी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो जो कंसिस्टेंसी, वो जो हैबिट है अपने अंदर डेवलप करने की, उसने क्लास 10th को फाउंडेशन बेस बना करके उसमें ही उसने वो चीज कर ली है। कहने का सार इतना है कि भाई अगर तुमने क्लास 10th में अपने आप को आदत डाला ना, ठीक है, डेली, मैं नहीं कहा कि मैं सिर्फ 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, भाई सब पढ़ रहा हूँ मैं क्लास में 10 घंटे 12 घंटे, मैं कह रहा हूँ डेली पढ़ो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बस। ठीक है, अभी से ना डेली 3 घंटा पढ़ो, डेली 2 घंटा पढ़ो, जितना तुम पढ़ सकते हो, लेकिन डेली पढ़ना है, और पूरे साल पढ़ना है, पूरे साल। एग्जाम टाइम पे थोड़ा टाइम बढ़ा देना है, दैट्स इट, दैट्स इट, बस। हर एक दिन पढ़ना है पूरे साल। इससे ना तुम्हारे अंदर एक हैबिट पैदा होगी, एक पढ़ने की हैबिट पैदा होगी। ठीक है, जो एक बच्चा है, उससे मैराथन करके गया ना, उसके पास 11 में वो हैबिट नहीं होगी ज्यादा लंबे घंटे तक एक चेयर पे बैठकर लेक्चर अटेंड करने की, लेकिन तुम्हारे अंदर वो हैबिट होगी। तो तुम आराम से ना डे वन से, क्लास 11 के डे वन से तुम डेली 8 घंटे बैठ पाओगे, कि तुम्हारे पास वो आदत है, तुमने वो हैबिट डेवलप कर रखी है क्लास 10 में। समझ में आया? और जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ चुका है ना, तुमको ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज करनी पड़ेगी, है ना। आज जो बच्चा क्लास 10 को हल्के में ले लेता है, ठीक है, क्लास 10 में जो बेनिफिट उसको लेना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, वो बेनिफिट वो लेता ही नहीं है। इस वजह से वो अपने क्लास 11 बर्बाद करता है, और जब वो अपने क्लास 11 बर्बाद करता है, तो वो क्लास 12 में एंट्री मारता है, तब तक वो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से पीछे आ चुका है, बहुत सारे बच्चों से पीछे आ चुका है वो। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मेरे दोस्त, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, हर एक बच्चे के साथ तुम्हारा कॉम्पिटिशन है, कि इससे आगे निकलना है, इससे आगे निकलना है। समझ में आया? इन सभी बच्चों से जो आगे निकलना है, ये कॉम्पिटिशन है दोस्त, तो इसको कॉम्पिटिशन का ही खेलना पड़ेगा। बात समझ में आई? आई होप सो आई हो तुम लोग, समझ में आया? तुम्हारा कंपटीशन नॉर्मल बच्चे नहीं है। जब तुम अपनी क्लास 11 बर्बाद कर दो ना, तो पूछना उन सीनियर से उनका कंपटीशन हो रहा है,
उनका कंपटीशन वो बच्चे हैं जो क्लास 9 से क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम देके आने के अगले दिन से क्लास 11 की पढ़ाई करनी स्टार्ट कर चुके हैं। ये है उनका कंपटीशन। ये बच्चे कंपटीशन है भाई। तुम खुद सोचो, जो बच्चे क्लास 9 से लगे पढ़े पढ़ने के लिए जेई लेवल्स का, जेई का, जो उनका ड्रीम है आईआईटी में जाना, ये तुम्हारा कंपटीशन होगा। अगर तुम अपना एक दिन भी वेस्ट करोगे ना क्लास 11 में जाने का, एक दिन भी, तुम कम से कम 1000 से 2000 बच्चों के पीछे आ रहे हो। 1000 से 1000 से 2000 बच्चों के अल्लाहु पीछे जा रहे अकबर, हो। अल्लाहु अकबर, क्या मेरे को समझ में आ रही है तुम लोगों को? अल्लाहु अकबर, बस यही है। बस मुझे तुम्हें इतना ही आता है। इस वजह से तुम ये रील्स के चक्कर में, ये मीम्स के चक्कर में घुस करके इतना मैनिपुलेट ना होना। अल्लाहु ठीक है, मैनिपुलेट नहीं अकबर। होना है। तुम्हें डेली पढ़ना है। थोड़ा ही पढ़ो, डेली पढ़ो। थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो। तुमको ये बिल्कुल क्लास में बहुत बेनिफिट देगा, और मैं गारंटी कर रहा हूँ वो ये चीज बेनिफिट देगी। नहीं विश्वास हो रहा तो लगा लेना बैक बॉस। तुम्हारा नया पार यही चीज कर पाएगा। ठीक है। इसी के बाद चलो थोड़ी सी तुम्हारी डिस्कशन में कर लेता हूँ अबाउट योर क्लास टाइम। ठीक है, बहुत हमने बातें कर ली अबाउट द अदर वर्ल्ड। अब थोड़ा सा आता है हमारे क्लास टेन की स्टडीज पे। ठीक है। अब तुम एकदम न्यू प्रेशर, तुम हो एकदम नए नए बच्चे, न्यू 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 दोस्तों भाई तुम न्यू। ठीक है, कौन सा बैच तुम्हारा है? 2025 चलेगा 2026। बहुत ही मेमोरेबल होने वाला एक वाला बैच। मैं गारंटी कर रहा हूँ तुम लोग तो, कि इसमें हम लोग बहुत सारे मजे करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी लर्निंग्स करने वाले हैं। ठीक है। देखो एसएसटी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं, बॉस जितना मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, जितना मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जब जब मैं तुम्हें जो जो चीजें करने कह रहा हूँ, बस उतना कर देना। ये एसएसटी और ये इंग्लिश, ये दोनों मैं पार करवा दूंगा तुम्हारा। तुम्हें एसएसटी में 100/100 चाहिए हो जाएगा। तुम्हें इंग्लिश में 100/100 चाहिए, थोड़ा मुश्किल है बिकॉज इंग्लिश में 100/100 डेटा नहीं है सीबीएसई तुम लोग को इतना आसानी से, बट हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। एम हाई रखना है, तभी तो एटलीस्ट पहुंच पाएंगे। तो एम हमेशा हाई, एम ऑलवेज हाई, एम ऑलवेज हायर, एम ऑलवेज हायर। ठीक है, एम हमेशा अपना हाई रखना है। ठीक है। तो तुम्हें किस तरह से पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करूंगा। तो देखो, क्लास 10 में मार्क्स अगर तुम्हें चाहिए, अच्छे मार्क्स से पास होना है, एक बेटर परसेंटेज से पास होना है, और रिश्तेदारों को जला देंगे, उसके लिए कुछ सिंपल है। सबसे पहले तो ये क्या लिखना, ये लिखी मैंने कि 3 चीजें यहाँ पे। ये मैंने 3 चीजें लिख दी है, और ये 3 चीजें कर ली, तुम्हारे 100/100 कन्फर्म। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? इतना इजी है? इतना इजी नहीं है बॉस। तो बस ये चीजें करनी है ना, तो मैं बहुत बड़ा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन अगर तुमने कर दी, तो भाई तुम्हारे 100/100 कहीं नहीं है। 100/100 तुम्हारे कहीं नहीं है। समझ में आई मेरी बात? देखो, एनसीईआरटी कैसे करनी है। तो जितनी तुम्हारी एनसीईआरटी दिख रही है, तुम्हें को इसमें तुम्हारी एनसीईआरटी दिख रही है, तुम्हें पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, वो चीजें करनी है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तुम्हारे तो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, या फिर तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन पता है। अगर आप खोलोगे अपनी बुक, तब समझ में आएगा कि एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ। कुछ तुमको मैथ के अंदर और साइंस के अंदर एग्जाम्पलर मिलती है, एग्जाम्पलर नाम की बुक मिलती है। उसको जरा खोजो, निकालो, कहाँ रखी हुई है उसको निकालो। ठीक है, ये जब जब तुम ये चीजें करोगे ना, तुम्हारी आज से ज्यादा क्वेश्चन बैंक यही होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस बस इतनी कर दो। टेस्ट, टेस्ट क्या होता है? टेस्ट मतलब सैंपल पेपर। सैंपल पेपर लगाओ, या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दो, अपने आप को एनालाइज करो कि तुम कहाँ तक पहुंचे हो, और उस तरीके से तुमको करना है। ये मैं तुमको बता दिया मोटा मोटा, ये तुमको मैंने मोटा मोटा बना दिया। कोई मुझे मोटा नहीं बोलेगा, लेकिन मैं तुमको मोटा मोटा बना दिया कैसे तुमको इतनी ये 3 चीजें रखनी है याद, और बस तुम्हारी पूरी की पूरी क्लास टाइम की नहीं आ पाए। लेकिन वो गुड न्यूज क्या है जो तुम बताने वाले थे सर, जो आप बताने वाले थे सर, वो गुड न्यूज कहाँ है? तो भाई साहब देखो, वो गुड न्यूज तुम्हारे सामने ला रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तुम्हारी कुछ चीजें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी है, ध्यान पूर्वक और अच्छे से करनी है।
ठीक है, अच्छे से करनी है ताकि तुम्हारी क्लास में नहीं आ पा रहा, तो ये मैं तुम लोग को बता दिया एकदम एक तरीके से ओवरव्यू। ठीक है, मैं कहूँगा ये मैं तुम लोग को ओवरव्यू दिया है। जो एक्चुअल पिक्चर है ना, वो तुम लोग को मैं बताऊंगा हमारी क्लास के दौरान। आइए देखते हैं। हाँ, प्रेजेंटिंग Because a regular, detailed batch for class 10, which is absolutely free for you all on the YouTube. फ्री है सबके लिए यूट्यूब के ऊपर। तो भैया क्या ये एक नॉर्मल रेगुलर बैच में वाला जैसे वन शॉट्स कंडक्ट करवाते हैं, है ना? क्या ये वही होने लगा? नहीं, 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 नहीं। जो तुम लोग पैसे दे करके, जितना तुम लोग पैसे दे करके जो लेक्चर्स तुम लोग बाय करते हो, जो लेवल के लेक्चर्स तुम बाय करते हो, जो टेस्ट तुम बाय करते हो, जो क्वेश्चंस, जो डीबीपीस, जो क्वेश्चंस बाय करते हो, क्वेश्चन बैंक लेते हो, लेक्चर्स लेते हो, नोट्स लेते हो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए एब्सोल्युटली फ्री में मैंने यूट्यूब पर लेकर आई है। वो भी इस नाम विकास के साथ। विकास मतलब ग्रोथ। ठीक है, विकास के साथ क्या क्या होने वाला है बैच के अंदर तुम लोग बता देता हूँ। पूरी तरीके से फ्री होना है यूट्यूब के ऊपर। इस जो पीडीएफ है इसकी लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तब ताकि तुम लोग एक क्विक ओवरव्यू कर सको कि भाई कैसे कैसे चीजें करना है। देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तुम्हारा एसएसटी जो है और इंग्लिश, ये दो चीजें तुम्हारी पूरी की पूरी मैं कवर करवाता हूँ। इसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है तुम लोग को मैं एक बार मोटा मोटी पूरी तरह से अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, पूरी पीडीएफ दिखाऊंगा तुम लोग को, बिकॉज मतलब का टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है। देखो, ये जो लगता है, ये जो बैच है, ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम द 1st of June, एंड ये बैच एंड होने वाला है ऑन द 30th of October 2025। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने इस बैच को फ्रॉम द जून टू अक्टूबर एकदम शिद्दत से अटेंड कर लिया ना, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुमने वो चीजें कर ली, तुमने अच्छे से क्लास अटेंड करी, तुमने टेस्ट तुमको दिया, मैंने तुमने टेस्ट अटेंड कर लिया, तुमने हर एक चीज अच्छे से कर ली, बॉस तुम्हारे 100 और 100 कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें पूरी एसएसटी में ऐसी कॉन्फिडेंस आएगी ना, तुम्हें सोची ना होगी, है ना? तुम्हें सोची ना होगी, ऐसी कॉन्फिडेंस तुमको क्लास 10 की एसएसटी के अंदर मैं दिलवा दूंगा। तुम्हारी खून में उतार दूंगा एसएसटी, बस इन 4 से 5 महीनों के अंदर, गारंटी है। बहुत अच्छे से तुम्हारे को एसएसटी आ जाएगी, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। जितने सैंपल पेपर लगाओगे, सारे के सारे सैंपल पेपर ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हम लोग डेली शाम को 5 बजे तुम्हारे लिए क्लास अपलोड होगी। ठीक है, डेली क्लास अपलोड होगी, 40 मिनट की क्लास होने वाली है। उस 40 मिनट की क्लास के अंदर हम लोग तुम्हारा पिछले दिन का पढ़ाया हुआ, कल के दिन का पढ़ाया हुआ, उसको 10 मिनट तक तो वही रिवीजन कर रहे होंगे, बाकी के 30 मिनट हम लोग अगले जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही शिद्दत से हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत ही शिद्दत से हम लोग चीजें कर रहे होंगे। ये चीजें तो मैं तुम लोग को यहाँ पर बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अबाउट द बैच। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास होने वाली है हमारी, जो 1st June को 2025 को होने वाली है, शाम को 5 बजे डेली, डेली शाम को 5 बजे, मंडे टू सैटरडे। फ्राइडे संडे को क्लासेस नहीं होने वाली है। ठीक है, शाम को 5 बजे एग्जैक्ट पे तुम्हारी फर्स्ट क्लास होगी ना, फर्स्ट क्लास के अंदर मैं बहुत शिद्दत से आराम से तुमको पहले मैं पूरा बताऊंगा कि भाई इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या चीजें तुमको मिलने वाली है, क्या नहीं मिलने वाला है, किस तरह से मिलने वाला है और कितना मिलेगा, है ना? तुमको किस तरह से पढ़ाई करनी है और मैं तुम्हें किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ये चीजें तुम्हारे सारे के सारे डाउट मैं तुमको उस फर्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम लोग को बस एक ओवरव्यू दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे टेस्ट होंगे, कैसे होंगे उनको फर्स्ट क्लास के अंदर मैं बता दूंगा। उसके बाद तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं, पूरा 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगा, गारंटी बता रहा हूँ। एक भी चीज एनसीईआरटी के बाहर से नहीं होगी। हमको पूरी की पूरी एनसीईआरटी एकदम निचोड़ के पी जाएंगे, घूट के पी जाएंगे एनसीईआरटी, है ना? एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को उसके मतलब के साथ समझेंगे और बहुत शिद्दत से, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो तुम्हारे नोट्स है, नोट्स क्या होंगे जो मैं तुम्हें क्लास में प्रिपेयर करवाऊंगा, क्लास में जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मैं हाईलाइट करूंगा ना, वो चीज है। उसके बाद तुम्हारे को मैं एग्जांपल्स दूंगा ना, उस एग्जांपल्स को मैं रफ नहीं करूंगा, उसकी पीडीएफ बना के तुमको
टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी तुम लोग को टेलीग्राम चैनल की। फटाफट से जाकर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, वहां पे सारा स्टडी मटेरियल तुमको मिल जाएगा। इसके बाद तुमको कुछ नहीं करना। उसके बाद तुमको डाउट सपोर्ट मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर ही। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो सिंपल से तुमको पहले ज्वाइन करना है बैच के लिए। सब्सक्राइब कर दो फटाफट से लर्न बाय यूट्यूब चैनल के अंदर। ठीक है, सारे के सारे क्लासेस तुमको एग्जैक्ट 5 बजे आकर के कंसिस्टेंसी के साथ अटेंड करना है। डिसिप्लिन से आओ, अटेंड करो। ठीक है, तुमको प्रैक्टिस करनी है, मैं करवाऊंगा। तुमको टेस्ट चाहिए, मैं दूंगा टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। हर चैप्टर एंड होने के बाद तुमको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो क्यों तुम्हें चूज करना चाहिए हमारे बैच को। सबसे पहली चीज तो ये फ्री है। फ्री है और कोई भी इतना डिटेल में तुमको नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, सारे वन शॉट में करवा के चले जाएंगे। देखो बस, ऐसे स्टेज चीजें हैं जिसको मैं तुमको वन शॉट के अंदर आके ही ना आराम से कवर करवा सकता हूँ। तो डेली बैचेस लेक्चर लेने क्यों है? अरे मेरे भाई, जो स्टार्टिंग में 20 मिनट जो तुमको बैठ करके मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया ना भाई, वो यही समझाने के लिए दिया है कि भाई, जब तुम अच्छे से डेली पढ़ोगे ना, तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी बैठती है। ठीक है, इधर तुमको डेली पढ़ाने के लिए मैं डेली आऊंगा शाम को 5 बजे। तुमको डेली मेरे साथ पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो? उसके बाद 95% रिपोर्ट्स अरे भाई साहब उससे ज्यादा निकाल दोगे। बस मेरी बातें अच्छे से समझ के ध्यान पूर्वक फॉलो कर लेना। उसके बाद पूरी एनसीईआरटी एनसीईआरटी के बाद में कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे 100% तुमको फ्री में गाइडेंस मिलेगी, हमारी तरफ से ही फ्री में गाइडेंस मिलेगी। और एजुकेटर्स विद पैशन। खुद की तारीफ है यार, ये मेरी तारीफ है, तुम थोड़ी बने यार। ठीक है, बाकी तुम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, हमारे ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे तुमको डाउट तुम अपने क्लियर करवा सकते हो। उसके बाद कुछ स्मार्ट टिप्स तुमको दूंगा कि भाई साहब देखो, रेगुलर रिवीजन करना है, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, आंसर राइटिंग के टेक्निक्स और कंसिस्टेंट रहना, पॉजिटिव रहना है। ये सारी चीजें तुमको क्लास में ही करवा दूंगा। देखो, जो रेगुलर रेगुलर रिवीजन करना है, जो कल के दिन हमने पढ़ा है ना, उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करना, ये काम मेरा। ये तुमको मैं रिवाइज करवा दूंगा। जो टाइम मैनेज करना है ना, उसको मैं तुम लोग को एक डिटेल वीडियो बना करके बता दूंगा, बस अब तुम लोग को किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करो, तो भाई देखो, आंसर्स जो तुम लोग को नॉर्मली किसी भी बुक में मिलता है ना, किसी भी रेफरेंस बुक में मिलता है, वो नॉर्मल आंसर होता है। मेरे पास समझ रहे हो, नॉर्मल आंसर होता है। तुम लोग को एग्जाम में कुछ अलग तरीके से आंसर लिखना है। कैसे लिखना है वो तुम लोग को क्लास के दौरान ही मैं चैप्टर के साथ साथ ही बता दूंगा। उसके बाद कंसिस्टेंट रहना और पॉजिटिव रहना। वैसे तो पॉजिटिविटी इज एवरीथिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है जिसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद भाई साहब यही पे हमारा खत्म हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच अगर तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो। ठीक है, बाकी हमारी क्लास पहली क्लास होने वाली 1 जून को। प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। डिस्क्रिप्शन में जाओ और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो बस वहां पे सारे अपडेट्स तुमको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, है ना? और बहुत सारी बातें भी हम लोग वहां पे कर रहे होंगे। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि तुम लोग को जब भी क्लास हो फटाक से नोटिफिकेशन ले जाए। शाम को 5 बजे डेली आ जाना दोस्त, है ना? डेली हम लोग सिर्फ 40 मिनट, ओनली 40 मिनट्स, उससे ज्यादा बड़ी क्लास तो होगी ही नहीं। और आराम आराम से बहुत डिटेल में एक एक कंसेप्ट को 5 5 6 6 एग्जाम्पल के साथ समझ के हम लोग बहुत डिटेल में आराम से कवर करेंगे। तो बस सिलेबस एसएसटी का थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए, लेकिन हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर कर रहे होंगे। और 30 अक्टूबर तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स चारों चीजें होने वाली है। तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जब मैं तुमको कहा कि इसका रिविजन करो तब रिविजन करना। मैंने कहा नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। मैंने कहा इसका रिवीजन करो, रिवीजन करना। मैंने कहा टेस्ट दो, टेस्ट देना। मैंने कहा सैंपल पेपर करो, सैंपल पेपर करना। मैंने कहा क्वेश्चन बैंक को देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लेंगे। मैंने कहा नोट्स से रिवीजन करना। ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़ लूंगी। ठीक है, सारी चीजें तुम लोग को मिल जाएगी और किस तरीके से मिलने वाली है इसको मैं डिटेल में तुमको पहली क्लास के अंदर 4 जून बता रहा हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।